सिरोही जिले के दांता गांव के ग्रामीण परेशान हैं। परेशान किस चीज़ को लेकर हैं? दांता से इसरा की तरफ जो सड़क जाती है और इसरा में माइंस से वहां से भारी वाहन चलते हैं और भारी वाहन चलने की वजह से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो रहा और आज दांता के ग्रामीण जो हैं वो शिकायत लेकर जिला कलेक्टर के पास में आए हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि वहां से लगातार भारी वाहनों के आवागमन की वजह से सड़क तो पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन इसके साथ ही मिट्टी उड़ने की वजह से एक्सीडेंट की संभावना और बहुत सारी दिक्कतें गांव वालों को हो रही है। तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या शिकायत लेकर आप आए हैं, क्या दिक्कत है गांव में, क्या समस्या है वो बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो हम कलेक्टर महोदय के पास गए और उनको इन सारी समस्याओं से अवगत कराया। मेन समस्या ये है कि हमारे सिंदरत से 3 किलोमीटर अंदर दांता ग्राम पड़ता है। दांता गांव। हाँ, दांता गांव। और उसी गांव पे हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आगे आंगनवाड़ी केंद्र है, तो छोटे बच्चियाँ और सारे मतलब उसी रोड पे चलते हो तो। और ये 26 चक्का ट्रक जो 100 टन की कैपेसिटी का माल ढो के उसी रोड पे चलते हैं, और ना तो उस रोड की कैपेसिटी है वो माल ढोने की, और 3-4 बार मना करने के बाद भी वो लोग मान नहीं रहे। तो इसलिए हमने सोचा कि कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और पीडब्ल्यूडी को हमने एप्लीकेशन दी है और प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो तुरंत प्रभाव से कुछ न कुछ इसके खिलाफ एक्शन ले और तुरंत प्रभाव से बंद करवाए। तो आप क्या चाहते हैं? कोई दूसरा वैकल्पिक वे है, कोई रास्ता है जहां से ये ट्रक निकल सके, वाहन निकल सके? जो माइंस है, हाँ। माइंस से स्वरूपगंज और कृष्णगंज हाईवे 1.5 किलोमीटर पे पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वो माइंस से उसी रोड पे सीधे चले जाए, और हमारी इस दांता होके जाते हैं तो उनको 12 किलोमीटर हाईवे पे आने के लिए 12 किलोमीटर सिंगल पट्टी रोड पे चलना पड़ता है। तो वो 1.5 किलोमीटर छोड़ के 12 किलोमीटर पे क्यों आ रहे हैं? तो हम हमारे जैसे इसरा वालों ने ऑब्जेक्शन करके रोड को, ट्रकों को इस साइड मोड़ा, तो हम भी हमारे गांव वालों ने ये ऑब्जेक्शन किया कि हमारे जन हानि होने का संभावना है। गाय भैंस ऊँट बकरियां वहाँ से बहुत तकलीफ होती है। तो कलेक्टर साहब से और गुहार किया कि इन कैसे भी करके इनको वापस उसी रूट पे चलाया जाए जहाँ से पहले चलते आए थे। ये पहले वहीं से चलते आए थे, पिछले 4-6 महीनों से हमारे दांता की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। अच्छा, अभी डाइवर्ट हुए? 4-6 महीनों से हुए, पहले इस रूट पे नहीं चल रहे थे। मगर इसरा गांव में जन हानि होने की वजह से उन्होंने रोक लगाई, तब ये इस रोड पे आए। तो हम भी हमारी देखते हुए दुर्घटना की संभावित दुर्घटना देखते हुए कि भाई इसको हम पहले से ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो महोदय से ये रिक्वेस्ट है, कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से, कि हमारे इसका समस्या का समाधान निकाला जाए। ये जो स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र है ये इसी रोड पर पड़ता है? हाईवे पे बिल्कुल इस हमारे सिंगल पट्टी रोड पे है। अच्छा, रोड बिल्कुल रोड टच है। और स्कूल के आगे से ही ये गाड़ियां निकल आगे हो गया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और बिल्कुल बच्चे जब छुट्टी होती है तो हाईवे पे इस रोड पे दौड़ते करते हैं, बिल्कुल संभावना है एक्सीडेंट की। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि इनको ट्रकों को बंद किया जाए, इसको बंद किया जाए और दूसरे रास्ते से दूसरे रास्ते से जहाँ से वो चल रहे थे वहाँ होकर चलाया जाए उनको पहले से। बिल्कुल। तो इनकी यही मांग है कि दांता से जो गाड़ियां निकल रही हैं, जो ट्रक निकल रहे हैं, भारी वाहन निकल रहे हैं, उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि गांव में मेन रोड पर स्कूल भी, आंगनवाड़ी केंद्र भी हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से छूटते हैं तो उसी रोड से जाने का होता है, और हो न हो कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये तमाम सवाल तो है ही, लेकिन अभी कलेक्टर के पास तमाम ग्रामीण जो हैं वो शिकायत लेकर पहुंचे हैं। इसका समाधान कब होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन्होंने यही डिमांड की है कि गांव वालों को परेशानी ना हो, इसलिए दूसरे रास्ते से इन वाहनों को डाइवर्ट किया जाए। जहाँ से पहले चल रहे थे उसी रास्ते पे चलाया जाए।